हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 15.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या करें? लघु विधि द्वारा माध्य प्रसरण एवं मानक विचलन ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। यहाँ पे देखिए वर्गीकृत बराबरता बंटन के रूप में दिया है और ये जो आपके वर्ग जो देख रहे हैं, ये प्रत्येक वर्ग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो वर्ग अंतराल दिए हुए हैं ये अतिव्यापी रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। एक चार्ट बना लेता हूँ इनको दिखाने के लिए। चलिए इसमें हम लोग 7 कॉलम ले लेते हैं, 2 2 4, ठीक है, और ये 3 7, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं वही जो यहाँ दी हुई है ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऊंचाई क्लास इंटरवल जो सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। दूसरा यहाँ बच्चों की संख्या, यहाँ पे मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह कह सकते हैं, मिड वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्स आई जिसे कहते हैं। चलिए पहले ध्यान से देखिए, यहाँ ऊंचाई ले लेते हैं। क्या दिया है? 70 से 75, 75 से 80, फिर 80 से 85, फिर 80 से 85 के बाद 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, फिर उसके बाद 100 से 105, 105 से 110, और फिर 110 से 115, 110 से 115। चलिए और यहाँ बच्चों की संख्या जो दी हुई है 3 4 7 7 15 9 6 6 3 एक्स आई। तो इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 145 से 145 का यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 72.5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करेंगे, यहाँ 77.5, 5 5 बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद 82.5, फिर 87.5, फिर 92.5, फिर आपका हो जाएगा 97.5, 102.5, 107.5 और यहाँ पर 112.5, ठीक है। चलिए एक्स आई हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लघु विधि कर रहा था, लघु विधि से अच्छा तो आपका पग विचलन विधि होगा, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे आपके बुक में उसी को यूज कर दिया है लघु विधि के रूप में, ठीक है। जो हम लोग पग विचलन विधि अलग से एक बताए थे ना, उसी को यहाँ लघु विधि बना दिया है। आप उसी को लगा दो ना, यहाँ यू आई निकालो, क्या होता है एक्स आई माइनस ए और वाई में आपका एच, तो एच यहाँ क्लास हाइट हो जाएगा जो कि 5 हो जाएगा। और ए का वैल्यू क्या होगा? तो अज्यूम्ड मीन होता है इसके बीच का, तो इसके बीच के आप देखो अज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना ए का वैल्यू, है कि नहीं? देख लो आप यहाँ से देख लो, इधर से 4 छोड़ दिए, नीचे से 4 छोड़ दिए, ए हो गया ये। तो देखिए अब क्या करेंगे, इन सब में से 92.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एच यानी कि 5 से भाग करेंगे। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, और 20 में 5 से भाग करेंगे, माइनस का 20 आएगा और भाग करेंगे 5 से, तो यहाँ माइनस का 4। यहाँ उसी तरह 77.5 में से इस 92.5 को घटाएंगे तो माइनस का 15 और बटा में 5 यानी -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। अब इसके बाद हम लोग ये बच्चों की संख्या, ये जो क्या है आपका एफ आई है, अब यहाँ पे निकालेंगे एफ आई यू आई। क्या के लिए निकाल रहे हैं? माध्य निकालने के लिए ऐसे निकाल रहे हैं। चलिए तो माध्य निकालने के लिए हम लोग इसको देखते हैं, इसमें से इंटू करेंगे तो -12, -12 7 दूना -14, 7 -7, 0 9 12 18 12, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे एफ आई यू आई को ऐड कर देंगे, इसको 6 आ जाएगा, माइनस वाले को अलग जोड़ देना, प्लस वाले को अलग घटा देना, एफ आई वाले को जोड़ेंगे इसको तो ये 60 हो जाएगा।
ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग माध्य निकाल ही लेते हैं। ये आपका है 92.5। तो माध्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है? माध्य के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई और बटा में सिग्मा एफ आई और इंटू एच, चाहे तो आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी आई इक्वल टू 1 to n लगा सकते हैं। 92.5 सिग्मा एफ आई यू आई है 6, यह है 60 और गुना में एच का मान है 5। इसे काट देंगे 10 बार में, इसे काट देंगे 2 बार में, 1/2 यानी कि 92.5 और प्लस का आ जाएगा 0.5 यानी 93 हो जाएगा। यहाँ से माध्य 93 हो गया, 93। चलिए माध्य आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, माध्य 93 हो गया। अब इसके बाद हमें पहले अब यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा यू आई का स्क्वायर, फिर उसके बाद एफ आई यू आई का स्क्वायर, है ना जी। तो यू आई का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करिए, 16 9 4 1 0 1 4 9 16। अब इसको एफ आई के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 36 9 का 36 7 का 28 7 एकम 7 0, फिर 9 एकम 9, फिर उसके बाद 4 और 6 24 और यहाँ पे 9 6 54 और ये 16 48। इन सबको यहाँ जोड़ लेते हैं तो 254 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है? पहले हमें निकालना है प्रसरण वेरिएंस, है ना, छोटा सिग्मा का स्क्वायर। क्या होता है प्रसरण के लिए? तो प्रसरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई में एन स्क्वायर, एन का वैल्यू ये 60 है, ठीक है। एच स्क्वायर बाई में एन स्क्वायर और फिर ब्रैकेट के अंदर एन सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। चलिए एच स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 60 का स्क्वायर, और यहाँ पे एन का वैल्यू 60 इंटू इसका सम कितना है 254 ना, माइनस यहाँ 6 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 6 है यहाँ पर, 6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो ना 25 और बटा में 3600 हो जाएगा, और यहाँ देखिए अंदर क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, इसमें गुना करेंगे तो 15,240 और माइनस का 36, यही ना होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं क्या, 25 से इसको काट सकते हैं, 25 को कितना बार में काटेंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/144 और गुना में यहाँ पर ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15,204। चलिए इसको भाग देकर दशमलव करेंगे तो 105.58 आएगा। आप दशमलव करके देख लेना, तो ये प्रसरण हो जाएगा। फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर प्रसरण का रूट ना होता जी, तो रूट अंडर 105.58 यानी ये आ जाएगा 10.27 के आसपास। समझ गए? नंबर 10 देखिए।